अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन। क्या फेमटो लेसिक लाइफ में एक दफ़ा करवाई जाएगी? जितनी भी लेज़र सर्जरीज हैं, क्या इनके बाद नंबर दोबारा आ सकता है? और क्या इनको दोबारा करवाने के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, आम तौर के ऊपर जब हमसे ये सवाल किया जाता है तो इसमें हम जितने भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, जितने भी सर्जरीज करते हैं, जितनी भी लेज़र्स करते हैं, उसमें जो भी काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट को बताया जाता है, वो बेस करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ है हम लोगों का एक्सपीरियंस। डॉक्टर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को बता सकता है कि इस चीज़ का जवाब क्या है। और दूसरा है रिसर्च। पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, तो तमाम डॉक्टर्स उसमें अपना डाटा इकट्ठा करके रिजल्ट्स पेश करते हैं जो हमें ये बताता है कि एक चीज़ लंबे अरसे में क्या इफ़ेक्ट पैदा कर रही है। जितने भी लेज़र के प्रोसीजर्स हैं, तो आम तौर के ऊपर इनके बारे में जो जनरल कॉन्सेप्ट है या जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इनको लाइफ में एक ही दफ़ा करवाने की ज़रूरत पेश आती है। ये बात याद रखिए कि जब हमारी ग्लासेस का नंबर रुक चुका होता है या हमारे जो ऐनक का नंबर है वो फिक्स हो चुका होता है, तो लेज़र तभी की जाती है। इसके बाद आम तौर पे अगर आप ऐनक जारी रखेंगे तो उसका नंबर भी वही चलता रहेगा, और अगर आप लेज़र करवाएंगे तो उसका नंबर भी तकरीबन वही चलता रहेगा। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि कई दफ़ा ग्लासेस में 0.25 या 0.5 की कमी बेशी या ज़्यादती या कमी को नंबर में चेंज कंसिडर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अक्सर इसको ये समझते हैं कि शायद उनका नंबर ही स्टेबल नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर औकात ग्लासेस की एडजस्टमेंट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी ऐनक चेंज हो चुकी है। अगर आपकी ग्लासेस का नंबर रुक चुका है तो लेज़र के बाद भी ये नंबर फिक्स ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत रेयर केसेस के अंदर लंबे अरसे में कुछ थोड़ा बहुत नंबर का फ़र्क आ सकता है, लेकिन नंबर एक ये केसेस ना होने के बराबर हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फ़र्क आता भी है तो ये बहुत माइनर फ़र्क होता है। अगर किसी की 10 नंबर की लेज़र हुई है और आधा या एक नंबर वापस भी आ जाता है कई सालों के बाद, तो मेरे ख़्याल में इसमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मैक्सिमम लोग ज़्यादातर ग्लासेस फ्री ही रहते हैं। तसल्ली के तौर पर ये बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि मोस्टली ज़्यादातर केसेस के अंदर फेमटो लेसिक को अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा रिपीट किया जा सकता है, या इसके अलावा बाकी जितनी भी लेज़र्स हैं उनको मोस्टली केसेस के अंदर रिपीट किया जा सकता है। क्या उसको रिपीट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ का फ़ैसला तो आपके कंसल्टेंट हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वही करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि आँखों में नंबर के आने की बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी एज के अंदर जाके सफ़ेद मोतिया जब बनना शुरू होता है तो उस वक्त भी नंबर में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो असल में फिर जो नंबर की चेंज है वो मोतिये के जाने से वापस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि 40 ईयर्स के बाद लेज़र नहीं हो सकती है। तो यहाँ मैं ये करेक्ट करता चलूँ कि ये जो मिथ है, ये मिसकॉन्सेप्शन बेसिकली नज़दीक के नंबर से लिंक्ड है। यानी कि 40 साल के बाद चूँकि सबकी नज़दीक की नज़र वीक होनी शुरू हो जाती है, तो इसको जो लेज़र है उससे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेज़र बुनियादी तौर पे दूर के नंबर को ख़त्म करती है, वो नंबर रूटीन में दोबारा से नहीं आता, बल्कि बेसिकली 40 साल के बाद नज़दीक की नज़र कमज़ोर होनी शुरू होती है। तो इस वजह से अगर कोई ऐनक लगेगी भी तो वो रीडिंग ग्लासेस तो हो सकती हैं, लेकिन दूर की ऐनक दोबारा नहीं लग सकती है। अगर फिर भी नंबर में कोई तब्दीली आ रही है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये आँख के किसी और मसले की वजह से हैं, जिसके लिए आपको अपने करीबी आँखों के मौलिज को दिखाना ज़रूरी है। ये था जवाब आज के इस मेजर क्वेश्चन का जो मुझे बार बार किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।